जय साथियों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज मान लीजिए पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उस तरीके से मैं सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम में आएंगे उस सारे क्वेश्चन में आपको सिखाने वाला हूं। देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। स्टार्ट करिए मेरे साथ और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको याद करना और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देना है। ये मैं आपको ओनली 40 क्वेश्चन बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका गोपियों द्वारा लिखते जाइए द्वारा गोपियों द्वारा उद्धव को नोट करते जाइए भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित। ये बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है जो आएंगे। अगला क्वेश्चन कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बताने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे संस्कार क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि संस्कार क्लासेस से जुड़े ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके और आप आसानी से उन क्वेश्चनों को देखकर सोल्व कर सके। और यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसका आंसर यहाँ से आपको आसान तरीके से यूट्यूब पर भेज दिया जाएगा। देखिए उसके बाद और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका होगा अगला क्वेश्चन रहेगा छंद किसे कहते हैं। इसके प्रकार और साथ ही साथ दोस्तों छंद में एक क्वेश्चन और है चौपाई छंद और दोहा छंद, है ना। चौपाई छंद और दोहा छंद भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौपाई छंद 2023 में आ चुका इसलिए प्रकार तथा दोहा छंद क्या आएगा इस बार। दोहा छंद परिभाषा उदाहरण थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लीजिए। परिभाषा उदाहरण सहित ये आपका क्या आ जाएगा, दोहा छंद आएगा इस बार, है ना। उसके बाद आपका अलंकारों में देखा जाए तो आपका इस बार अलंकार आएगा अतिशोक्ति अलंकार अथवा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उदाहरण से परिभाषा जो है वो आपको लेनी है उदाहरण से। इस तरीके से लेनी उदाहरण से। अतिशोक्ति अलंकार भी सीखना है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आपको सीखना है, दोनों ही वेरी मोस्ट है। उसके बाद
अगला क्वेश्चन होगा आपका बड़े ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इनको बिल्कुल ना छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, एकांकी में अंतर अथवा जीवनी और आत्मकथा में अंतर, जीवनी और जीवनी अथवा जीवनी और किसमें हो सकता है, आत्मकथा में, आत्मकथा में अंतर। बड़े ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। हाँ, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका कवि परिचय, लेखक परिचय अगर देखें हम, लेखक परिचय में कौन सा आ सकता है ये भी सुन लीजिए। 100% लेखक परिचय में आपका कौन सा आएगा, सूर्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश आएगा। कौन सा आएगा, स्वयं प्रकाश, स्वयं, क्योंकि मनु भंडारी का 2023 में आ चुका है, आने वाली उसकी संभावना नहीं है, स्वयं प्रकाश। दूसरे नंबर पे कौन आ सकता है बच्चों, दूसरे नंबर पे कौन आ सकता है ये भी ध्यान दे लीजिए आप। मनु भंडारी आपका पहले ही आ चुका है, ठीक है ना, मनु भंडारी आपका आ चुका है तो वो आएगा नहीं। उसके बाद आपका स्वयं प्रकाश है, वो आएगा। यशपाल जी का भी आ चुका है तो वो भी नहीं आएगा। अभी तो इसमें एक ही रहने दीजिए, एक आध और बताएंगे आप, लेकिन 100% चांसेस जो है वो स्वयं प्रकाश जी के यहाँ पर है। कवि परिचय भी रहेगा आपका, कवि परिचय, कवि परिचय में क्या आ सकता है, तो कवि परिचय में आप ध्यान से सुन लीजिए कौन सा कवि का आ सकता है आपका, वो भी क्लियर बता देता हूं आज। कवि परिचय में आपका आएगा तुलसीदास जी का। कौन सा आएगा, तुलसीदास। कौन आएगा बच्चों, तुलसीदास है आपका। उसके बाद आपका सूरदास का आ चुका है, पिछली बार, संभावना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद और भी है लेखक, और भी कवि है, जैसे सूरदास के अतिरिक्त और कौन आ सकता है, तुलसीदास है, मंगलेश, मंगलेश डबराल, डबराल इनका आ सकता है। एक और लिख लीजिए इसमें, आपको इसमें मैंने सदाबहार वाले लेखक परिचय बता रखे हैं, वहीं से आप याद करें, एक्स्ट्रा बिल्कुल ना चले, और वहीं से सीखे, वहीं से संभावना है ना, जो बताया है उसी को याद करना। फटाफट नोट करिए इन क्वेश्चनों को, ताकि मिटाएंगे और दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे आप। जयशंकर प्रसाद क्या हो सकता है बच्चों, जयशंकर प्रसाद, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। अगले जो क्वेश्चन है, लिख लिए सारे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का, शहनाई की धुनी का, अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की
शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक, मंगल ध्वनि का नायक, ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन इसमें भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। एक क्वेश्चन और ये भी आता है यहाँ से कि भगत जो थे वो उनके चारित्रिक विशेषताओं से किस प्रकार से साधु लगते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसमें आ सकता है भगत वाले पार्ट से, कैसे लगते थे वो साधु जैसे तो वेश धारण करते थे, है ना, लुंगी पहनते थे, गले में चंदन की मालाएं जपते थे, मालाएं पहन के रखते थे, है ना, और मालाओं के अतिरिक्त जो है उसके बाद अब ये इसमें जो भगत जो अपने बेटे की मृत्यु पर जो भावनाएं व्यक्त की थी, क्या किया था उन्होंने, शव को कपड़े से, सफेद कपड़े से शव को ढाक दिया था, वो पास जाकर बैठ गए थे उस शव के, है ना, और कबीर पंथी जो कबीर के जो दोहे थे वो गाने लग गए थे, और कहा था उन्होंने कि रोने ये समय जो है परमात्मा से मिलन का है, इसलिए इस समय शोक नहीं, इस समय ये खुशी का आनंद का समय, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसमें देख लीजिए आप, अगला लिखिए, नोट करिए जाइए क्वेश्चन को। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है, क्या होता है जो बाकी सभी ऋतुओं से, ये भी मोस्ट क्वेश्चन, बाकी ऋतुओं से अलग होता है, ऋतुओं से अलग होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसमें, नई कविता की विशेषता, नई कविता की विशेषता, बहुत शॉर्ट में बताई थी मैंने, क्या है नई कविता की विशेषता है बच्चों, मैंने क्या बताया था, बौद्धिकता और क्षण का महत्व, दो विशेषताएं बताई थी मैंने नई कविता की, क्या बताई थी, बौद्धिकता और क्षण का महत्व, दोनों याद रखना जरा आप लोग, है ना। उसी के बाद हम आगे बढ़ते हुए लिखेंगे कुछ अलंकारों के और कुछ काव्य के टॉपिक भी अपने बचे हुए विशेष, और उनको भी क्लियर करेंगे जल्दी से। इसमें भगत लिख लीजिए, आनंद लिख लीजिए, ये है इसमें बदंत कवि है, लेखक है अपने बदंत,
आनंद कौशल्यायन, आनंद आनंद कौशल्यायन, इनका आपको लिखना है लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश और कौशल्यायन, इनका लिखना है। साथ ही साथ मनु भंडारी का भी लिख लेना, मनु भंडारी। बच्चों मनु भंडारी का है क्या सभी जानते हैं? मैं हार गई यही सच है, ये दो रचना इनकी है। और स्वयं प्रकाश की क्या है? इनके नामों से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे। स्वयं प्रकाश यानी सूरज कब निकलेगा, जब सूरज निकलेगा तो आएंगे अच्छे दिन, ये भी कह सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी बात। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए ताकि हम आगे बढ़े और आगे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जल्दी से आगे बढ़िए। इसी के बाद जो आगे के क्वेश्चन है उसमें आपका प्रार्थना पत्र में आ सकता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शुल्क मुक्ति और ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है ये आपका कब आया था? ये आपका 2022 में आया था, तो संभावना है ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद कक्षा 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति, जब आपकी अंकसूची घूम जाती है तो आप मध्य प्रदेश शासन से आप द्वितीय अंकसूची की प्रति मांगने के लिए आवेदन देते हैं और द्वितीय अंकसूची मंगवाते हैं, उसके लिए भी आपका ये प्रार्थना पत्र है। दूसरा निबंध में कौन सा आ सकता है? निबंध में आपका भारतीय समाज में नारी का स्थान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इनके ऊपर निबंध भी आ सकता है, इन्हीं के ऊपर अनुच्छेद भी आ सकता है। समझ में आया? इन्हीं के ऊपर अनुच्छेद भी आ सकता है। समझ में आया? उसी के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय की शिक्षा नीति क्या हो सकती है? क्या क्या शिक्षाएं चल रही है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो आपको शो करना है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन, आप विद्यार्थी हो, आपका जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है ये आपको शो करना है, बताना है। अपने जीवन के बारे में बड़ी खूबी से आप बखान कर सकते हैं। उसी के बाद मुहावरे हैं, अंधे की लाठी, ठीक है, आंख का तारा, है ना, 9 2 11 हो जाना, ठीक है, मुसीबत मोल लेना, चने चबाना, ठीक है, ये सारे दांत खट्टे कर देना, ये बहुत सारी बातें हैं, ऐसे मुहावरे, ऐसी कहावतें, इनको आपको ध्यानपूर्वक सीखना है। ये आप थोड़ा सा इनके टॉपिक जो है मैंने लिखवा रखे हैं, उनको आप क्लियर कर लें। उसी के बाद वाच्य परिवर्तन और संधि समास में आपको यहाँ पे संधि और समास में अंतर आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों? संधि समास में अंतर लिख सकते हैं। 3 संधि आने देगा, उनकी परिभाषा, संधि आने देगा, संधियों के उदाहरण लिख देना, है ना, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, उसी के बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को? संधियां समास के बारे में आपको समास दे देगा, समास की परिभाषा पूछ लेगा, समास जो है उसका नाम पूछ लेगा और समास विग्रह पूछ लेगा, संधि विच्छेद पूछ लेगा आपसे। उसके बाद रस में आपका कौन सा आ सकता है? मैंने 10 रसों की एक ही परिभाषा लिखवा रखी है। लिखवा रखी नहीं लिखवा रखी बच्चों? रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद प्राप्त होता है उसको रस कहते हैं। ऐसे काव्य में पूछ सकता है, काव्य की डेफिनेशन, काव्य क्या होता है? रसात्मक वाक्यम काव्य, यानी रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। काव्य में आपसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य पूछ सकता है। प्रबंध काव्य के जो भेद है, महाकाव्य, खंड काव्य। खंड काव्य 2023 में आ चुका है, संभावना नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसको देख लेना है, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर देख लेना है। और साथ ही साथ महाकाव्य फिर और खंड काव्य की विशेषता भी आ सकती है, महाकाव्य किसे कहते हैं समझाइए, ये भी आ सकता है। उसके बाद निबंध परिभाषा, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा क्या है? निबंध के प्रकार कितने हैं? निबंध उदाहरण से ये प्रश्न आपका आ सकता है। सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2 में बताऊंगा। ये आपका हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितने भी भैया बहन हैं जिनको मोस्ट क्वेश्चन पता नहीं है, ताकि सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन हमारे चैनल के थ्रू यहाँ से लिख ले, यहाँ से पढ़ ले और सारे क्वेश्चन याद कर ले। अब सारे क्वेश्चनों पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चनों को आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी में लिख लेना है, उनके उत्तर वहीं लिख लेना है और जैसे आपकी एग्जाम पास आती जाती है आप उनकी बार बार फेरी मारते जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।